इस सरकार को उखाड़ने के लिए, इस सरकार को अगले चुनाव में हराने के लिए एक बड़ा मूवमेंट एम्प्लॉयमेंट के ऊपर चलाना। आज जितनी बड़ी समस्या एम्प्लॉयमेंट की हो गई है और उसके सबसे ज़्यादा भुक्तभोगी स्टूडेंट्स हैं, उतनी समस्या हिंदुस्तान में पहले कभी नहीं हुई और इस सरकार ने ही वो क्रिएट करी है। ये सरकार तो बिल्कुल पूरे लोकतंत्र को ही कुचल देना चाहती है। अगर हम लोगों ने ये काम कर लिया तो आप समझ लीजिए कि 2024 में पॉलिटिकल लैंडस्केप इस देश का बिल्कुल बदल सकता है। इस देश में बड़े सारे मुद्दे हैं, बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन मेरी राय में सबसे बड़ी समस्या जो आर्थिक समस्या है वो बेरोज़गारी की है, क्योंकि बेरोज़गारी की दर लगातार बढ़ती चली जा रही है। मोदी जी ने बोला था कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, देना तो छोड़िए, बहुत सारी नौकरियां कम होती जा रही हैं। तो इसलिए, और दूसरी बात यह है कि सरकार में करीब 1 करोड़ रिक्त पद हैं, वो भरे नहीं जा रहे। सरकारी पब्लिक सेक्टर का निजीकरण किया जा रहा है, जो मोनोपोली सेक्टर्स हैं जैसे पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, रेलवेज़ वगैरह। फिर बेइंतहा नौकरियों का, जो रेगुलर नौकरियां थीं, परमानेंट नौकरियां थीं, उनको कॉन्ट्रैक्ट पर दिया जा रहा है। इसी वजह से अब यह समय आ गया है कि रोज़गार के मुद्दे पर एक बड़ा आंदोलन हो, जिसका पहला स्तंभ ये होगा कि रोज़गार के अधिकार का कानून बनना चाहिए। हर एडल्ट को रोज़गार मिलना चाहिए, नहीं तो उसको बेरोज़गारी भत्ता मिलना चाहिए। एमपी में पटवारी भर्ती हुई, उसमें एक बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार हुआ। लाखों छात्र अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में धरना प्रदर्शन पे हैं। सर, इस पे क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये तो स्वाभाविक है कि अगर इतना ज़्यादा बेरोज़गारी होगी तो आंदोलन होंगे, उस पर एजिटेशन होंगे। और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि उन लोगों के ऊपर इस तरह से अत्याचार किया जाता है, पुलिस डंडे बरसाती है, उनको दबाया जाता है, बजाय उनकी मांगों को सिंपैथेटिकली कंसिडर करने के उनको दबाने की कोशिश करी जाती है। बहुत हम देख रहे हैं कि दलितों पर, अल्पसंख्यकों पर, कभी एमपी में होता है, तो दलितों और अल्पसंख्यकों के ऊपर लगातार अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, इनके ऊपर लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं और ख़ासकर वो भाजपा से जो निकटतम संगठन हैं वही लोग कर रहे हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, NIA है, इन संस्थाओं का भी चयन जो है स्वतंत्र एजेंसी से होना चाहिए, जैसे CBI के डायरेक्टर का होता है। उसी तरह से जो दूसरे आदेश CBI के ऊपर लागू हैं वो NIA और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऊपर भी होने चाहिए लागू। साथ में जब भी ये सारी एजेंसीज कानून का दुरुपयोग करके ज़बरदस्ती एक्टिविस्ट और जो लोग सरकार के खिलाफ बोलते हैं उनको अरेस्ट करें, तो उनके खिलाफ हम लोग खूब ज़ोरों की आवाज़ उठाएं। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों को ये सरकार तो बिल्कुल इस पूरे लोकतंत्र को ही कुचल देना चाहती है। इस सरकार को उखाड़ने के लिए, इस सरकार को अगले चुनाव में हराने के लिए हमको सिविल सोसाइटी से एक बड़ी पहल करनी पड़ेगी और वो पहल स्टूडेंट्स ही करेंगे। और वो है एक बड़ा मूवमेंट एम्प्लॉयमेंट के ऊपर चलाना। आज जितनी बड़ी समस्या एम्प्लॉयमेंट की हो गई है और उसके सबसे ज़्यादा भुक्तभोगी स्टूडेंट्स हैं, उतनी समस्या हिंदुस्तान में पहले कभी नहीं हुई और इस सरकार ने ही वो क्रिएट करी है। जो भी व्यक्ति 21 से 50 साल के बीच में है उसको एम्प्लॉयमेंट का हक होना चाहिए मिनिमम वेजेस पर। और अगर सरकार एम्प्लॉयमेंट ना दे सके और उसके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस कम से कम आधा मिलना चाहिए। ये उसका पहला एलिमेंट है कि ये जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जैसे रेलवेज़ हैं या बैंक्स हैं, इनमें जो निजीकरण करा जा रहा है इसको तुरंत रोका जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको पब्लिक सेक्टर में रहने की ज़रूरत है। एजुकेशन, हेल्थ केयर,
बैंक्स, रेलवेज तो क्योंकि मोनोपोली है, एजुकेशन, हेल्थ केयर, बैंक्स क्योंकि इसमें एक सोशल नीड है, इन सब में इनका निजीकरण रोका जाए। और चौथा एलिमेंट, जो आज सरकारी जॉब्स कॉन्ट्रैक्ट पर दिए जा रहे हैं या प्राइवेट जॉब्स भी कॉन्ट्रैक्ट पर दिए जा रहे हैं, जो परमानेंट जॉब्स भी हैं उनको भी कॉन्ट्रैक्ट पर दिया जा रहा है, ये कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन जो है नौकरियों का, ये बंद हो। तो इन 4 मुद्दों पर एक एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा मूवमेंट हिंदुस्तान में पूरा खड़ा किया जा सकता है, और जिसकी अगुवाई आज यूथ और स्टूडेंट्स को करनी होगी। और अगर वो मूवमेंट खड़ा होता है तो उसके बहुत सारे फ़ायदे होंगे। पहली बात तो ये कि सरकार के खिलाफ, इस सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा पब्लिक ओपिनियन जनरेट होगा। दूसरी बात, जो ऑपोजिशन पार्टीज़ भी जो हैं, जिनका आज नैरेटिव ख़त्म हो गया है, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या मुद्दे उठाएं, कैसे उठाएं वगैरह, वो भी उस मूवमेंट से खड़ी हो जाएंगी। बहुत बड़ा पॉलिटिकल डिफरेंस उससे हो सकता है, ये हम लोगों को करने की ज़रूरत है। अगर हम लोगों ने ये काम कर लिया तो आप समझ लीजिए कि 2024 में पॉलिटिकल लैंडस्केप इस देश का बिल्कुल बदल सकता है। यही कुछ चीज़ें मैं आपसे कहना चाहता था। एक बार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन देश में खड़ा हुआ था, लेकिन मुझे लगता है कि आज रोजगार के सवाल पर उससे भी कहीं बड़ा आंदोलन खड़ा किया जा सकता है, और इसमें बड़ा दायित्व नागरिकों का, खासकर युवकों का है, क्योंकि युवकों को रोजगार का मुद्दा जो है सबसे ज्यादा छूता है, सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है। और युवकों के पास वो एनर्जी भी है, वो आइडियाज भी हैं, जिसके चलते हुए युवक लोग इसकी अगुवाई कर बहुत बड़ा आंदोलन इस देश में खड़ा कर सकते हैं। लेकिन हम सब लोगों को, सारे नागरिकों को उस आंदोलन का समर्थन करना होगा। उस आंदोलन के 4 पहलू होंगे। पहला, कि इस देश में रोजगार के अधिकार का कानून बने, और उसमें, उस कानून में ये लिखा होना चाहिए कि हर नागरिक को, जो भी 21 साल से बड़ा है और 60 साल से छोटा है, हर नागरिक को, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, रोजगार का अधिकार है, कम से कम न्यूनतम वेतन पर। दूसरी मांग, जितने सरकार के रिक्त पद हैं उनको तुरंत और ईमानदारी से भरा जाना चाहिए। 6 महीने के अंदर जितने भी सरकारी संस्थान हैं वहां पर सारे रिक्त पद भरे जाने चाहिए, ईमानदारी से भरे जाने चाहिए। तीसरी मांग, ये जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का निजीकरण किया जा रहा है, बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है, सरकारी संस्थाओं का निजीकरण किया जा रहा है, शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है, स्वास्थ्य का निजीकरण किया जा रहा है, ये सारा निजीकरण रोका जाए, ये सब बंद किया जाए, और सरकार जो है अपना दायित्व निभाए। कम से कम 2 तरह के सेक्टर्स में, जहां पर जो सोशल सेक्टर ऐसे हैं जैसे बैंक है या रेलवे है, या जहां पर शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जहां पर लोगों के मौलिक अधिकारों को पूरा करने के लिए वो सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, वहां निजीकरण नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जो मोनोपोली सेक्टर्स हैं जैसे रेलवे है, पोर्ट्स है, एयरपोर्ट है, जहां पर एक जगह एक ही कंपनी हो सकती है, वहां पर भी निजीकरण नहीं होना चाहिए। ये सब अडानी को जो पोर्ट, एयरपोर्ट वगैरह दिए गए हैं, उसकी प्राइवेट मोनोपोली बना दी गई है, ये सब बंद होना चाहिए। और चौथी मांग, ये जो कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरियां दी जा रही हैं, चाहे सरकार में चाहे निजी सेक्टर में, ये सब गैर कानूनी है, क्योंकि कानून कहता है कि जो परमानेंट जॉब है, जो परमानेंट नौकरी है, उसमें आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं ला सकते, उसमें रेगुलर नौकरियां देनी पड़ेंगी। तो ये सब जो
कॉन्ट्रैक्ट पर दिए जा रही हैं नौकरियां, ये सब बंद होनी चाहिए और रेगुलर नौकरियां दी जानी चाहिए। ये 4 मांग को लेकर इस देश में हम लोग एक बहुत बड़ा रोजगार आंदोलन खड़ा कर सकते हैं और वो आज की जरूरत है, वो आज की मांग है। और मुझे लगता है कि अगर जिस दिन वो आंदोलन इस देश में खड़ा हो गया, ये सरकार बिल्कुल उस आंदोलन के पीछे उसकी आंधी से बिल्कुल बह जाएगी। तो इन्हीं चीज़ों के साथ मैं आप सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूं और आप लोगों को अनुरोध करता हूं कि अब समय आ गया है कि पूरे इस देश की जनता खड़ी हो जाए अपना संविधान बचाने के लिए, नफरत हटाने के लिए। और जैसे मेधा जी कहती हैं कि जिस दिन हम खड़े हो गए तो वो दिन जरूर आएगा जब कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा, नया जमाना आएगा। जय